आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि आज हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, याद रखना इनका वेटेज काफी है। देखो यार, आप कभी भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर आप किसी भी एग्जाम के प्री में जाएंगे तो रेशियो से जो क्वेश्चन आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है मिल्क एंड वाटर वाला क्वेश्चन। और आज हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो भी है, आज हम दो ही तरह की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मिल्क एंड वाटर बेस्ड और सेकंड कॉइन बेस्ड। यानी कि मिल्क और वाटर वाले और कॉइन वाले क्वेश्चन, यार यही दो क्वेश्चन तो इस टॉपिक की जान है रेशियो के। तो इन्हीं दोनों को हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप बड़े इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें मिल्क और वाटर वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि आपके पास में एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का एक सर्टेन अमाउंट होता है जो किसी रेशियो में होता है। आपने क्या करना होता है, उसके अंदर मिल्क वाटर या फिर दोनों को मिक्स करना होता है और एक नया मिक्सचर बन जाता है। तो कई बार तो बनने वाले नए मिक्सचर में आपसे रेशियो पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि अगर रेशियो इतना हो गया तो बताइए कितना आपने मिक्स किया था। दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक सर्टेन क्वेश्चंस का पैटर्न है जो आपका ट्रिक से बन जाता है, बट जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो आपके किससे, बेसिक से बनते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रिक और बेसिक दोनों को डिस्कस करूंगा, जो आपको इजी लगे उसको प्रीफर करिए। लेकिन मेरा खुद का अपना पर्सनल सजेशन आपको ये है कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं तो ट्रिक जरूर आनी चाहिए, लेकिन बेसिक आना उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैंक के एग्जाम में आजकल बेसिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। चलिए ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से क्या करते हैं, यहां पर आपको कनेक्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन जो है वो आपको पता है, सिंपल लिखा हुआ है कि इन ए मिक्सचर 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2. हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक दिस रेशियो 2:3. आपके पास एक 60 लीटर का मिश्रण है जिसके अंदर मिल्क और वाटर ऑलरेडी किस रेशियो में है, 3:2 में है। कितना वाटर आप ऐड करें कि ये रेशियो कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। देखिए, अगर आपके पास मिक्सचर की क्वांटिटी अवेलेबल है और रेशियो अवेलेबल है, तो सबसे पहला आपका जो वर्क होगा वो होगा क्वांटिटी को निकालना, कितना मिल्क और कितना वाटर आपके पास अवेलेबल है। तो आपने कहा कि 60 लीटर मिक्सचर आपके पास है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाता है 3/5 और 2/5। चलिए, अगर हम बात करें तो 60 का जो 3/5 निकल के आएगा वो आपका कितना आएगा, वो आएगा आपका 36, और जो वाटर आएगा वो आपका कितना आएगा, वो आपका आएगा 24। तो बेसिकली जो मिक्सचर आपके पास में है उसमें 36 लीटर आपका मिल्क है और बचा हुआ 24 लीटर आपका क्या है, वाटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसको आगे कंसीडर करेंगे। उसने क्या कहा, उसने कहा कि इस मिक्सचर के अंदर आपने क्या करना है, वाटर को प्लस करना है। देखो यार, अगर आप किसी मिक्सचर के अंदर वाटर को प्लस करते हैं तो ऐसा करने से मिल्क की क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि जो नया मिक्सचर होगा उस नए मिक्सचर के अंदर मिल्क स्टिल कितना होगा, 36, लेकिन जो वाटर है वो 24 ना होके उसमें कुछ अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि हम x लीटर ऐड कर रहे हैं, तो जो वाटर का नया अमाउंट होगा कितना होगा, 24 प्लस x होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो रेशियो हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, 2:3। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अगर हम बात करें 2 से 36 कितने बार जाता है, 18 टाइम, 18 3 जा 54, तो दैट मीन्स 24 प्लस x इज इक्वल्स टू 54, x इज इक्वल्स टू 30 लीटर। यानी कि दिए गए क्वेश्चन को करने के लिए आपने उसमें कितने लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा, 30 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। ये इसका कंसेप्ट है यार, बहुत इजी है। आप चाहें तो इसी को ही कर सकते हैं क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर बात करें ट्रिक की तो इधर आप समझ सकते हैं। चलिए, तो इधर आप क्या कर लेते हैं, ट्रिक लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है। ट्रिक बड़ा सिंपल है कि आपने याद रखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सी वैल्यू स्टेबल बनी हुई है। जैसे कि यहां पर आपका मिल्क स्टेबल बना हुआ है, तो आपने क्या करना है, उस स्टेबल वैल्यू को लेके चलना है। आपने लिखा कि मिल्क और वाटर का जो इनिशियल मिक्सचर था उसमें रेशियो था 3:2, और 3:2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू कितनी थी, 36 और 24, ये लीटर्स में। अब मिल्क और वाटर का जो नया रेशियो होगा उसको नीचे लिख लेते हैं, वो रेशियो होगा 2:3। ठीक है,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल्क की वैल्यू क्या बन रही है, स्टेबल बन रही है, यानी कि मिल्क यहां पे भी कितना है 36 है। अच्छा अगर 2 की वैल्यू 36 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाती है इंटू 18 करके 54, और 24 से 54 करने के लिए कितना प्लस किया है आपने 30 लीटर। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया कि 30 लीटर अगर आप मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे वाटर को, तो आपका जो सॉल्यूशन है बनके जो आएगा उसके अंदर जो रेशियो है वो चेंज किसमें हो जाएगा 2:3 में। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर पड़ते हैं। चलिए गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है आपका इन ए 40 लीटर मिक्सचर of alcohol and water, the percentage of alcohol is 25%. How much water should be added to make this mixture 20% alcohol concentrated? आपके पास एक 40 लीटर मिक्सचर अवेलेबल है जिसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज 25% है। आप कितना पानी मिलाना चाहेंगे कि ये परसेंटेज कितना रह जाए 20% रह जाए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे। अच्छा अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू निकालते समय आपको देखना पड़ेगा कि जो 40 लीटर टोटल आपका मिक्सचर है, अगर आप उसका 25% निकालते हैं जिसको 1/4 बोलते हैं, दैट मींस इस मिक्सचर के अंदर अल्कोहल कितना है 10 लीटर है और वाटर कितना अवेलेबल है 30 लीटर वाटर अवेलेबल है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका नया मिक्सचर होगा वो क्या होगा, वाटर मिलाने से बनेगा। दैट मींस वहां पर जो अल्कोहल है स्टिल 10 होगा, लेकिन जो वाटर है वो हो जाएगा 30 + x। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर अल्कोहल 20% है तो बचा हुआ वाटर कितना है आपका 80% है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा टोटल मिक्सचर 100% होता है और टोटल मिक्सचर बनता है दोनों कंपोनेंट्स को या तीनों को या चारों को जितने भी उसके अंदर है सबको प्लस करके उन सबके टोटल परसेंटेज का सम 100 होता है। तो ऐसा मत कर लीजिएगा कि यहाँ पे 20 यहाँ पे 100 लिख ले, जो कॉमन से मिस्टेक है सभी से होती है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 20 से 80 कितनी बार जाता है 4 टाइम्स, 4 × 10 40, तो x बराबर कितना आता है 10 लीटर। यानी कि अगर आप 10 लीटर वाटर ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब रेशियो वाले मेथड से करने के लिए सबसे पहले आपने इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, रेशियो के अंदर, और देन आप क्वेश्चन करेंगे जो यूजुअली आपके टाइम को क्या कर देगा बढ़ा देगा। फिर भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे सजेशन को मान के चले तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए रेशियो मेथड में मत जाना यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोशिश करो इसको परसेंटेज या फिर इसी बेसिक तरीके से बना सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है in an 80 liter mixture, the ratio of milk and water is 11:5. 5 liter milk and x liter water further added to the mixture and the ratio of milk to water changed to 3:2. Find the value of x. हम बात करें तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सबसे पहले चलिए 1 मिनट का पॉज लीजिए, आप इसको ट्राई करिए, नहीं तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि आपके पास में 80 लीटर एक मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 11:5 है। चलिए अब 11:5 के अंदर अगर हम इसको डिवाइड करें तो मिल्क आपका आ जाएगा 11/16, वाटर आएगा 5/16, 16 5 80 × 11 55 लीटर आपका मिल्क हो गया और बचा हुआ 25 लीटर आपका वाटर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 लीटर आपने मिल्क ऐड किया, यानी कि नया जो मिल्क का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 60, और वाटर आपने ऐड किया है x, तो 25 + x, और जो नया रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे तो 3 से 20 टाइम्स 22 = 40, तो x की वैल्यू आती है 40 - 25 = 15 लीटर। तो 15 लीटर वाटर ऐड करने के बाद इस तरह का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ जो आपसे लास्ट ईयर में LIC पूछा गया था। आप वीडियो को पॉज लेके 1 मिनट उसको करने का ट्राई करें, नहीं तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन LIC के अंदर पूछा जा चुका है और क्वेश्चन है आपका इन ए 24 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 5:3, देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर एडेड इन द मिक्सचर टू मेक दिस रेशियो 1:2. How many of the given option are the quantity of milk and water respectively? और आपको क्या करना है इस बार, एक तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस को चूज करना है। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास 24 लीटर मिक्सचर है जिसके अंदर रेशियो कितना है 5:3 का। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर टोटल वैल्यू गिवन है, रेशियो गिवन है, तो आप क्या करिए वैल्यू को डिवाइड करिए। 5 3 8, तो ये हो जाएगा 5 8 और ये हो जाएगा 3 8।
चलिए 8 3 24, 5 3 15 लीटर मिल्क है और 8 3 24, 3 3 9 लीटर क्या है आपके पास में वाटर है। अब 15 लीटर मिल्क और 9 लीटर वाटर का जो रेशियो है 1:1 बनाना है। 1:1 का मतलब है इन दोनों क्वांटिटी को क्या करना है, सेम करना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, हमें उन ऑप्शन में से उन वैल्यूज को चूज करना है जिनको प्लस करने पर क्वांटिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। चलिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर दे रखा है कि 3 लीटर मिल्क और 9 लीटर वाटर। अच्छा, अगर हम 3 लीटर मिल्क करेंगे तो 15 3 18 और 9 लीटर वाटर करेंगे तो 9 और 9 18 और रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, सही है। फिर चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। तो सेकंड ऑप्शन में आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो है 6 लीटर मिल्क 12 लीटर वाटर। अच्छा, अगर हम 6 लीटर मिल्क प्लस करेंगे तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। 12 लीटर वाटर 9 और 12 भी कितना हो जाएगा 21। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन के हिसाब से 21 मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ और थर्ड ऑप्शन हमारा दिया है 1 लीटर एंड 3 लीटर। अच्छा, अगर 15 लीटर मिल्क में 1 लीटर मिल्क प्लस करते हैं तो 15 और 1 16 और 9 लीटर वाटर में 3 लीटर वाटर प्लस करते हैं तो 9 और 3 12 और 16 और 12 सेम नहीं होते। तो दैट मींस थर्ड ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। फिर चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ जो है हमारा 5 और 11। चलिए 15 5 20 9 11 20 फिर से सेम हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। एंड देन चलते हैं फिफ्थ ऑप्शन की तरफ जो है हमारा 6 एंड 12 8 एंड 12। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है 8 एंड 12 और 15 8 23 9 12 21। ये ऑप्शन सही नहीं होता है। तो दैट मींस दिए गए 5 ऑप्शन में से हमारे 3 ऑप्शन सही है। का इस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपसे एक एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं जहां पे सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ही थे, यानी सब क्वेश्चंस के अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन क्या थे आपके करेक्ट थे। तो मैं उम्मीद करता हूं मिल्क और वाटर के ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दिए जाते हैं जो आपने खुद से बनाने हैं बिना अगले वीडियो को देखे, क्योंकि अगले वीडियो में तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। तो उसको देखे बिना खुद से बनाना है और अगर नहीं बन पाता है तो ही आगे देखेंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं कॉइन वाले कंसेप्ट की। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं कॉइन वाले कंसेप्ट की तरफ। तो अगर हम आपको कॉइन वाला कंसेप्ट समझाए तो देखो सर वो कंसेप्ट बहुत इजी है, आपको बस याद रखना है कि देखिए जब भी आप नंबर ऑफ कॉइन की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वैल्यू ऑफ कॉइन से, तो आपको मिलते हैं रुपीस। यानी कि अगर आपके पास ये कहा जाए कि एक बैग के अंदर 5 रुपए के 5 रुपीज के 6 कॉइन है तो रुपीज निकालने के लिए आपको 5 इंटू 6 करना पड़ेगा। और बस यही इस तरह क्वेश्चंस का क्या है, कंसेप्ट है, लॉजिक है। यानी कि आपको दो चीजें चाहिए होती है, नंबर ऑफ कॉइन्स और वैल्यू ऑफ कॉइन। अगर आपके पास में दोनों चीजें हैं तो उन सबको मल्टीप्लाई करते जाइए, रुपीज बनते जाएंगे और फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से उसको क्या करिए, क्वेश्चन। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है आपका, ए मैन हैज ₹26 इन फॉर्म ऑफ ₹1 एंड 50 पैसा कॉइन। एक बंदे के पास 26 रुपये हैं जो 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों में है। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन आर ट्वाइस दैट ऑफ ₹1 कॉइन। और 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्कों से क्या है, दुगने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ₹50 पैसा कॉइन। तो बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हमारी दो चीजें थी, पहला नंबर, दूसरा वैल्यू। चलिए, 1 रुपए की कॉइन की वैल्यू है 1 और 50 पैसे की कॉइन की वैल्यू है आधा रुपये। रुपीज में ले लीजिए, दोनों की वैल्यू को यूनिट सेम होना चाहिए। अब नंबर लेके आते हैं। उसने क्या कहा था कि जो 50 पैसे के कॉइन है वो ट्वाइस है किससे, 1 रुपये से। अब कॉइन तो दिया नहीं है तो लेट करेंगे, मान लेते हैं कॉइन कितने हैं x, मान लेते हैं कॉइन कितने हैं 2x। अब क्या निकालते हैं, रुपीज निकालते हैं। तो रुपीज की बात करें तो x इंटू 1 कितना, x रुपये,
और 2x इंटू 1/2 फिर से कितना x रुपये, यानी हमारे अकॉर्डिंग बैग के अंदर टोटल कितने रुपीस हो गए 2x, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैग उसके पास टोटल कितने रुपए है 26। दैट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी x का वैल्यू 13 हो गया। तो रोहित के पास में या उस बंदे के पास में 13 कॉइन है कितने रुपए के 1 रुपए के, और 13 टू 26 कॉइन है कितने रुपए के आपके 50 पैसा के, और यही क्या हो जाता है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वीडियो को पॉज करके तो समझिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और सेकंड क्वेश्चन है, इन अ बैग देयर आर कॉइन ऑफ 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा इन रेशियो 1 to 3, इफ देयर इज 30 इन ऑल, हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन आर देयर। एक बैग के अंदर 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के कॉइन 1 to 3 के रेशियो में है। अगर कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो आपको बताना है कि 5 पैसे वाले कितने कॉइन है। चलिए, तो आप जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन सिर्फ दो चीजों के ऊपर बेस्ड है, पहला नंबर, दूसरा वैल्यू। आपने लिखा नंबर वैल्यू रुपीस, इनको इंटू करेंगे। चलिए, नंबर ऑफ कॉइन के लिए रिलेशन दे रखा है उसने कि 50 पैसा, 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा के जो कॉइन है 1 to 3 के रेशियो में, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी वैल्यू लिख लेते हैं। 25 पैसा की वैल्यू होती है 1/4, 10 पैसा की 1/10 और 5 पैसा की 1/20। ये रुपए में क्या है, इनकी वैल्यू है। रुपए में क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल जो अमाउंट रखी है रुपीज में रखी, रुपीज में ले लेते हैं। अब नंबर लिखते हैं, इन तीनों के नंबर 1 to 3 के रेशियो में, दैट मींस अगर इसको x माने ये 2x और ये 3x। चलिए अब अमाउंट निकालते हैं, दोनों कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये कितने हो जाते हैं x/4, ये कितना हो जाता है x/5 और ये कितना हो जाता है 3x/20। तो अगर हम इन सबको प्लस करके टोटल रुपीज निकालना चाहे तो प्लस कर देते हैं। अच्छा, प्लस करने पे 20 तो आ जाएगा एलसीएम। चलिए 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 तो ऊपर आ जाएगा 5x, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 4x और 20 1 जा 20, 1 3 जा 3 प्लस 3x। तो हमारे हिसाब से जो टोटल रुपया बन के आता है वो कितना आता है 5x प्लस 4x प्लस 3x डिवाइड बाय 20 और बराबर किसके है 30 के। चलिए 5 4 9 9 3 12, तो 12x इज इक्वल टू 30 इंटू 20 और x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 12 एंड इट विल बी 50। यानी x का वैल्यू कितना है 50 है। तो नंबर ऑफ कॉइन की बात करें तो हमारे पास कौन आते हैं 50, 100 एंड 150, यानी हमारे पास में 50 कॉइन है 1/4 रुपये यानी 25 पैसे वाले, 100 कॉइन है 1/10 यानी कि 10 पैसे वाले, और 150 कॉइन है 1/20 यानी कि 5 पैसे वाले। तो होप ये दोनों कंसेप्ट आपको क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। चलिए तो गाइस ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे कब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।